कर पाओगे? आपके पास है नोट्स, वो वर्कशीट है सामने? नहीं है? मानस आपके पास वर्कशीट है सामने? यस मैम। तो प्लीज फोर्थ क्वेश्चन रीड कर दीजिए। An electron started from rest has a velocity v given by v equals to kt, where k is equals to 4 meter per second square, and time is in seconds. What will be the distance covered in first 4 seconds? Okay, so velocity is given to us and we need to find displacement. अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पे जाना हो तो आई नीड टू डिफरेंशिएट, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पे जाना हो तो फिर से डिफरेंशिएशन। बट मुझे अगर रिवर्स प्रोसेस करना हो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, तो आई नीड टू डू इंटीग्रेशन, नॉट डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। सो आई नीड टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट हियर। सिंस डिस्प्लेसमेंट इज टू बी फाउंड, I would say v would be equal to dx by dt, which is equal to 4t. dx is equal to 4t dt. On integrating both sides, यहाँ पे dx आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4t dt from 0 to x, और यहाँ पे from 0 to कितना सेकंड्स बताया मानस आपने मुझे? 2 सेकंड्स? मैम 4 seconds. 4 सेकंड्स, ओके। तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। प्रीत, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज प्रीत, खुशी त्रिवेदी, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज Darshisha, integration of dx is Maharshi, integration of dx is x. Integration of dx is x. Come on, ये तो सीधा था। Integration of dx is x. चलो फिर अब ये किसी के साथ अब मेरे को वो करना पड़ेगा, वो क्या बोलते हैं, रैपिड फायर खेलना पड़ेगा किसी के साथ। अभी इंटीग्रेशन का रूल्स भूल गए तो क्या करने का? श्रेय मेहता, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dv, इंटीग्रेशन ऑफ dt, इंटीग्रेशन ऑफ du। श्री तुम्हारी आवाज बहुत धीरे आ रही है, मैं सिर्फ तुम्हारी लिपसिंग रीड कर करके तुम्हें हाँ हाँ बोल के आगे जाने, बाकी आवाज नहीं आ रही है मुझे तुम्हारी, राइट? संजना, इंटीग्रेशन ऑफ dA, इंटीग्रेशन ऑफ dB, dy, y। तो ये लोगों को क्यों नहीं आ रहा है भाई? प्रीत, दर्श, महर्षि, खुशी त्रिवेदी, आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो भाई। मैम भूल गए। अब आपने बाद में लास्ट में बोला, पहले नहीं बोला। बीच में बोला मैंने माइक ऑन करके जब आपने महर्षि को पूछा। ठीक है। प्रीत ने तो बहुत लास्ट, प्रीत ने तो जवाब ही नहीं दिया। हाँ मैं वो 2 मिनट नीचे गई थी इसीलिए। हाँ, ये देखो ऑनलाइन में ये दिक्कत आती है, घर के इतने डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्शन, कभी ये करने जाना पड़ता है, कभी ये करने, कभी मम्मी बोलती है जाके बेटा आलू लेकर आओ, कभी प्याज लेकर आओ, ऐसा ऐसा होता है कि घरों में सबके। मेरे घर में ऐसा नहीं होता, मैं तो बहुत स्ट्रिक्ट हूँ कि मैं, मम्मी पढ़ाना है तो पढ़ाना है, उसके अलावा आप चाहे मेरे से झाड़ू पोछा कितना भी लगवा लो, लेकिन पढ़ाने वाले टाइम पढ़ाने का ही है। हाँ, फिर मैं घर की नौकरानी बन के काम कर सकते हैं अपने, उसके पहले नहीं, काम पढ़ाते टाइम करेंगे। ऐसा आप एज मैटर्स, ऐसा आप भी बोल देना। एज नहीं, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट मैटर्स। आज तक आपने ली नहीं अपने घर में, आप अपनी पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लो, पेरेंट्स ना बोले आपको ये सब करने के लिए, ठीक है? एंड प्लीज लेट मी टेल यू दिस थिंग, दिस ऑनलाइन इज गोइंग टू गो ऑन। आपको सिचुएशंस देख के अगर पता चल रहा होगा, आइडिया लग रहा होगा, अभी भी आप उस भ्रम में जी रहे हो कि 10 अप्रैल के बाद ऑफलाइन चले जाएंगे, तो प्लीज वो भ्रम मैं तोड़ देती हूँ आपका। सीइंग द नंबर ऑफ केसेस राइजिंग एवरी डे, सीइंग द कर्फ्यू वाला सिचुएशन एवरी सिंगल डे, आपने सुना होगा नाइट कर्फ्यू फिर से एक्सटेंड कर दिया उन्होंने बाय 15 डेज। सो अगर वो कर्फ्यू एक्सटेंड कर सकते हैं तो हाउ आर दे गोइंग टू स्टार्ट द स्कूल्स? वो भी नहीं करने वाले।
राइट. सो प्लीज डोंट कंसोल योरसेल्फ. खुद को ऐसे हिम्मत मत दो कि 10 दिन की बात ही ऑनलाइन, 10 दिन की बात ही ऑनलाइन. खुद को ऐसे हिम्मत दो कि बेटा ये पूरे साल चलने वाला है, पढ़ाई करना शुरू कर दे, अभी अभी मौका है, कर लेगा, बाद में होएगा नहीं. ऐसा करके खुद को ये तसल्ली देके स्टार्ट करो. ये मत बोल देना कि 10 ही दिन है, अभी तो चल जाएगा, नहीं भी करेंगे तो बाद में जाके पढ़ लेंगे. नहीं. दिस सिचुएशन इज एटलीस्ट गोइंग टू लास्ट फॉर नेक्स्ट 100 days. तो 3 months मान के चल लो. 3 months के बाद कुछ सोल्यूशन आएगा इसका, अगर कुछ आएगा तो. सो प्लीज बी रेडी फॉर इट. प्लीज. ये मैं आपको वो झूठा तसल्ली देने वाली बात नहीं कर रहे. आई एम गिविंग यू अ रियलिटी चेक हियर कि ऐसा सिचुएशंस ही ऐसे हैं जहां हम हजार केसेस में डील कर रहे थे, आज हमारे वापस 30,000 40,000 केसेस पर डे आने लगे हैं. तो प्लीज बी अवेयर ऑफ द सिचुएशन एंड डोंट कंसोल योरसेल्फ कि नहीं हो जाएगा, 10 दिन में वापस ऑफलाइन आ जाएंगे. दिस थिंग इज गोइंग टू गो नाउ. अब चलने ही वाला है, तो ऑनलाइन में पढ़ने की आदत डाल लेते हैं और घर वालों को बोल देते हैं कि परेशान मत करो. 4:30 से 9 लीना मैम, मंजोत सर और बायो वाली मैम शिवांगी मैम का और दिव्या मैम या निकुंज सर का टाइम है. मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हम आप हमें छोड़ दो, उसके अलावा आप हमारी जान खाते रहो, चलेगा. लेकिन ये टाइम तो उन्हीं का रहेगा. प्लीज आप समझो हमारी सिचुएशन, और नहीं समझते तो आप हमें बोलो, हम समझा देंगे उनको आपकी सिचुएशन. राइट. We would want you to have a dedicated room. जब आप पढ़ रहे हो, जैसे मानस बैठ के पढ़ रहा है, no one is disturbing, वैसा रूम आपको भी दिलवा देंगे. राइट. निष्ठा बैठ के पढ़ रही है, निष्ठा को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है. खुशी को तो बहुत लोग डिस्टर्ब करते हैं. खुशी से तो मैं बात कर लूंगी, खुशी की मम्मी से मैं बात कर लूंगी. यहाँ पे कोई आना नहीं चाहिए मैडम. ये जब बैठ के पढ़ाई कर रही है, no one should come. राइट. एनीवे, सो कमिंग बैक टू दिस 4t का इंटीग्रेशन हमें करना है. महर्षि ने तो आंसर दिया. तने, कैन यू गिव मी द इंटीग्रेशन ऑफ 4t? मैम 4t स्क्वायर बाय 2, तो वो हो जाएगा 2t स्क्वायर. यस, 4t स्क्वायर बाय 2, तो वो हो जाएगा 2t स्क्वायर. लिमिट्स रह जाएगी 0 से 4. अपर लिमिट x माइनस 0, लोअर लिमिट वुड बी 2 इंटू 2 स्क्वायर, सॉरी 2 नहीं, 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर. ऐसा आ जाएगा ये. मैम डिस्प्लेसमेंट 32 हो गया, तो ये आ गया 32 मीटर्स. राइट. आपका आंसर जो भी गिवन हो वो गलत गिवन होगा, आपका आंसर यही आएगा. इट वुड बी 32 मीटर्स. ठीक है. नेक्स्ट, इसके बाद है 6th क्वेश्चन. यस केशिनी. मैम 4th क्वेश्चन में मैंने मतलब इक्वेशंस कंपेयर करके फिर सब्स्टिट्यूशन किया है, तो वो चलेगा? कौन सी इक्वेशंस? मैम लाइक इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो u 0 हो गया, v दिया है kt, तो k एक्सेलरेशन दिया है और t टाइम है, तो नहीं, उसको ऐसा s नहीं, इक्वल टू. ऐसा नहीं है. आपने आंसर तो सेम आ रहा है. 32 मीटर्स यार है. यस. वो इसीलिए क्योंकि ये kt है. अगर ये kt स्क्वायर होता वो आपका आंसर गलत हो जाता उस केस में. ठीक है. kt इसके लिए वो मैच कर गया. रीजन आपका k कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन उसके हिसाब से v इज इक्वल टू u प्लस at के हिसाब से सेट हो जाता है. बट अगर ये t स्क्वायर होता ना केशनी, तो आंसर गलत आ जाता आपका. तो लेट्स गो बाय जनरल मेथड. हम इक्वेशन से ही करके नहीं कर सकते हैं. ठीक है. जनरल मेथड से अपने को फॉलो करना रहेगा. डन. ऑल राइट. नेक्स्ट किसका 5th क्वेश्चन? निष्ठा आपके पास है, नोट्स हैं, वर्कशीट है सामने आपके? नहीं है. किसी के पास वर्कशीट है सामने जो रीड आउट कर? यस खुशी शाह रीड कीजिए 6th क्वेश्चन. Velocity of a body is given by force is equal to 4t square plus 3t minus 2. Find the displacement of the body in 2 seconds. परफेक्ट. x in 2 seconds. अब ऐसे क्वेश्चन में केशनी वो नहीं अप्लाई कर सकते हम इक्वेशन वाला पार्ट. हमें इंटीग्रेशन इज द ओनली ऑप्शन, वही बचेगा. सो अगेन हम बोलेंगे v is dx by dt. तो dx by dx की जगह हम लिख सकते हैं v dt. तो v dt की जगह जब हम सब्स्टिट्यूट करने जाएंगे तो 4t स्क्वायर dt प्लस 3t dt माइनस 2 dt. इंटीग्रेशन 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 इंटीग्रेशन. यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x, यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to 2, यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to 2 और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन 0 to 2, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना रहेगा हमें.
नेक्स्ट कौन, कार्ते बताएगा मुझे। कार्ते, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? मिस्टर कार्ते, dx का इंटीग्रेशन x x, गुड। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अभी भी वो रह ही जाएंगे। अली, अली 4t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ओ सॉरी इंटीग्रेशन। हाँ मैम। क्या होगा 4t स्क्वायर का इंटीग्रेशन? मैम 4 4 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर t³/3। परफेक्ट, 4t³/3 राइट है, तो यहाँ पे आ जाएगा t³/3। लिमिट्स अभी फिर भी रह लिमिट्स जाएगी 2 0। 0 to 2। हाँ ठीक है, प्लस प्लस 3 इंटू ओके t²/2 परफेक्ट, लिमिट 0 to 2 परफेक्ट। नेक्स्ट 2 का माइनस 2 इंटू t लिमिट लिमिट 0 अभी to रह 2। जाएगी 0 to 2। परफेक्ट। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x minus 0, 4 into 2³/3 minus 4 into 0³/3 प्लस 3 into 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 into 0 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 into 2 माइनस 2 into 0। तो सॉल्व करूं तो x, बाकी सब टर्म तो 0 0 0 है, यहाँ आ जाएगा 32/3, यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 4। तो 32/3 प्लस 2 दैट वुड बी 38/3 मीटर्स, और इसी का आंसर है 12.66 मीटर्स। यही है शनोफी जो आंसर मैच नहीं हो रहा है, 12.66 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 कौन रीड कर सकता है? खुशी, क्वेश्चन 7 फिर से तुम रीड कर दो। गिव 10 सेकेंड खुशी, 10 सेकेंड बाद रीडिंग स्टार्ट करनी है। चलिए खुशी रीड कीजिए क्वेश्चन 7। Find the integration of x³ plus 3x plus 4 divided by root x. रूट एक्स ना, सो अगर ऐसा है डिवाइडेड बाय रूट एक्स जैसा सिचुएशन, सो हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे डिनोमिनेटर को, x³ अपॉन रूट एक्स प्लस 3x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 अपॉन रूट एक्स। अच्छा, रूट एक्स इज नथिंग बट x रेज टू 1/2। x रेज टू 1/2 बोलूं या रूट एक्स बोलूं एक ही बात है। तो 3 अपॉन 1/2 पावर क्या आ जाएगी, 3 माइनस 1/2 दैट वुड बी 5/2 प्लस 3x रेज टू 1/2 प्लस 4x रेज टू माइनस 1/2। ये y आ गया, मुझे इंटीग्रेशन करना है y dx का। सो ये आ जाएगा रूट इंटीग्रेशन में x रेज टू 5/2 dx प्लस 3x रेज टू 1/2 dx प्लस 4x रेज टू माइनस 1/2 dx। जब ये इंटीग्रेशन करने के लिए आएगा तो वापस x रेज टू n वाला रूल अप्लाई करना है अपने को। x रेज टू n वाला रूल अप्लाई करने पे आंसर जो आएंगे वो हमें बताएगी तनीषा। तनीषा विल स्टार्ट विद x रेज टू 5/2 का इंटीग्रेशन से। मुझे भी इसमें नहीं किया है। क्या तनीषा, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। अनुष्का से चलो स्टार्ट करते हैं। अनुष्का, x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या था अनुष्का? हमें याद नहीं। अला अनुष्का, ये बेसिक था इंटीग्रेशन, पहला रूल। केशिनी, मैम x raised to n plus 1 upon n plus 1. x रेज टू n plus 1 अपॉन n plus 1, गुड।
सो x रेज टू n+1 अपॉन n+1 करना है तो x रेज टू 5/2 + 1 अपॉन 5/2 + 1 ये हो जाएगा। अनुष्का सेम अप्लाई करना है अब सब में। तो चलो 3x रेज टू 1/2 में आप अप्लाई करके बताओ। 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। x रेज टू 1/2 पे अप्लाई करो। x raised to 1/2 + 1 upon 1/2 + 1. परफेक्ट। नेक्स्ट निष्ठा, 4 निष्ठा इस पे अप्लाई करके बताओ। इंटीग्रेशन अप्लाई करना। हाँ जी 4x half plus 1 minus half plus 1 divided by minus half plus 1. वेरी गुड निष्ठा, डन। चलिए अब इसको ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा x रेज टू 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 3x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 4x रेज टू 1/2 अपॉन 1/2। ये आ गया। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर, सो ये बन जाएगा 2/7 x रेज टू 7/2 प्लस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो 2x रेज टू 3/2 प्लस डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर x रेज टू 1/2। ये अपना आंसर आ गया। दिस इज इट। ये 7th क्वेश्चन हो गया है। प्लीज फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। 7th के बाद अपने को जो डाउट है वो है 8th क्वेश्चन में। खुशी 6th क्वेश्चन में अभी दिखा देती हूँ थोड़ी देर में। 8th खत्म कर दे फिर उसके बाद 6th दिखा देती हूँ। ठीक है तनीषा, क्या कंफ्यूजन रह गया था बेटा आपको? ऑल राइट, चलिए 8th क्वेश्चन से अपने स्टार्ट करते हैं। 8th क्वेश्चन केशनी कोई डाउट है, कुछ बोलना चाहते हो तो? नहीं पक्का? ऑल राइट ठीक है। 8th क्वेश्चन नेक्स्ट। खुशी 8th क्वेश्चन भी रीड कर दो यार। करूँ रीड? हाँ कीजिए मैडम प्लीज। Evaluate the following integral f root t dt. रूट टी डी टी 3 क्यूबिक रूट बोला जाता है बेटा इसको, क्यूबिक रूट। ठीक है, आप लोगों में से आधे लोगों को नहीं मालूम होगा ये। दिस इज व्हाट वी कॉल अ क्यूबिक रूट। क्यूबिक रूट का मतलब होता है t⁻⁴। जैसे खाली स्क्वायर रूट लगा हो तो t⁻⁴ हो जाता। अगर इसके बाहर जो भी वैल्यू लगा हो, अगर 4 लिखा होता तो t⁻⁴ हो जाता, 5 होता तो t⁻⁵। तो इट इज नोन एज क्यूबिक रूट। और वो बोलते हैं 5th रूट, अगर 5 होता तो 5th रूट या 4th रूट ऐसा करके। ये तो बहुत बेसिक है। इसके बाद सिर्फ यही कंफ्यूजन हो सकता है, इसके बाद तो इंटीग्रेशन बच्चा बच्चा करके दिखा देगा। बेसिक रूल x⁻n वाला। अक्षत भाटिया आप बता दो भाई, t⁻⁴ का इंटीग्रेशन क्या होता है? मैम t⁻⁴/3 upon 3 4/3. t⁻⁴ + 1 upon 1/3 + 1, that would be t⁻⁴/3 upon 4/3। सो ये बन जाएगा 3/4 t⁻⁴/3। ये आंसर आ गया। अच्छा, मैंने दोनों आंसर्स में एक गलती कर दी है। सिंस ये इनडेफिनिट इंटीग्रल था, यहाँ पे एक कांस्टेंट भी आपको लिख देने का है एंड में, +c। अगर लिमिट्स होते तो वो कांस्टेंट की जरूरत नहीं होती, लेकिन सिंस हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, रूल्स लिख रहे थे तब तक चल रहा था, क्योंकि रूल तो रूल होता है। लेकिन जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं और हमसे पूछा जाए तो हमें ये लिख देने का है 3/4 t⁻⁴ + c। और 9th क्वेश्चन, 9 यस मोक्ष, मैम तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है? कि ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी लिमिट क्या। कोई मैथ्स में सिग्निफिकेंस इसका बाकी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
बाकी आपको ये लिख के तो मैम रखिएगा मतलब ऐसे कौन से क्वेश्चंस होते हैं जिसमें मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है? जहाँ पे आपको लिमिट्स दे रखी हो, मतलब जहाँ पे बता रखा हो यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करो, इतने टाइम में फाइंड करके बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना, इतने टाइम में फाइंड आउट करके बताओ वेलोसिटी कितना, वो होता है डेफिनिट। कि जहाँ पे मुझे बाउंड्स दे रखे हो, मुझे यहाँ से यहाँ तक ढूंढने का है, यहाँ पे बाउंड्स नहीं है, यहाँ पे सीधा बोला इंटीग्रेशन करके दिखाओ। तो मैम मतलब जिसका आंसर वेरिएबल्स में आ रहा है वो ही ना? हाँ, जिसका आंसर वेरिएबल्स में आ रहा है, ठीक है। बाय द वे मोक्ष, फिजिक्स में आपको ऐसे क्वेश्चन, फिजिक्स में there would be a single chance in 14 chapters, वो भी एक डेरिवेशन में हम कांस्टेंट का इंट्रोड्यूस करेंगे, वो ही 7th चैप्टर में जाके आएगा, और वहां पे भी हम कांस्टेंट का वैल्यू 0 प्रूव कर देंगे। सो इट वोंट मैटर एक्चुअली। मैं आज सिर्फ ये सिखा के छोड़ देती हूँ, इनडेफिनिट इंटीग्रल जहां पे लिमिट्स ना दे रखी हो वहां पे कांस्टेंट लगता है एंड में, बाकी ये कांस्टेंट का वैल्यू 0 हो ही जाने वाला है, ठीक है, हमारे फिजिक्स में। बाकी मैथ्स में देयर वुड बी कांस्टेंट, वो रहेगा ही। 9th क्वेश्चन जिसका भी डाउट था वो मैं बता देती हूँ। खुशी मुझे क्वेश्चन याद है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन का इतना मजाक उड़ाया था। x रेज टू 49 का इंटीग्रेशन पूछा गया है, y इज इक्वल टू x रेज टू 49 का, राइट। तो ये मुझे कौन बताएगा? हित शायद पहली बार आए हैं क्लास में। हित, Yes. अभी के रूल्स के हिसाब से आप बता पाओगे ना इंटीग्रेशन कितना है? Ma'am, can you repeat? Can you tell me what is the integration of x raised to 49? X. x raised to n का इंटीग्रेशन होता है हेट x raised to n plus 1 upon n plus 1. Now can you tell me what is the integration of x raised to 49? X is to 50 upon 49. 50. नहीं, 50, yes. x raised to 49 plus 1 upon 49 plus 1. So it would be plus c लग जाएगा. It would be x raised to 50 plus by 50 plus c. That's your answer. Clear है हेत आपको भी ये? Yes, ma'am. तो पहली बार न्यू कमर ने आगे बता दिया, मतलब रूल तो इजी था। अनुष्का भूल जाती है, अनुष्का ऐसा ना चले, अगली बार जो तू भूल गया ई क्लास में, तूने अनुष्का तूने होमवर्क भी नहीं किया ना, इसके लिए तो भूल गई। होमवर्क किया था तो ना भूलती, इसलिए बोलती होमवर्क इज नेसेसरी टू डू। ऑल राइट, चलिए, दीज वर ऑल द डाउट्स दैट वाज फ्रॉम कैलकुलस वाला वर्कशीट। अब मेरे को आपको ग्राफ्स का थोड़ा बेसिक आइडिया देना है, एंड दैट वुड बी माय लास्ट टॉपिक ऑफ रिवीजन फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। इसके बाद हम चैप्टर 1 12th का चालू करेंगे। फाइनली आवर 12th विल बी स्टार्टिंग फिजिक्स में, ठीक है। हाँ, मैंने उस बैच में भी बताया, मैं आपके बैच में भी बता देती हूँ। खुशी, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, तो मैं आपके बैच में भी बता देती हूँ। we have actually 2 positive cases in our institute. तो अभी हम किसी को ब्रांच पे आने के लिए मना कर रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी पेरेंट को, ठीक है। so what we would want from you guys is कि एक वीक आप पीडीएफ से नोट्स पढ़ लीजिए। जैसे ही सिचुएशन गेट्स नॉर्मल, हमारे यहाँ पे हम सारे एक बार पॉजिटिव आ जाए, सॉरी टच वुड, सारे एक बार टेस्ट हो जाए कंप्लीट सबके, और सब एकदम रिपोर्ट्स उनकी इन पॉजिटिव सेंस आ जाए। रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आ जानी चाहिए, बट रिपोर्ट पॉजिटिव सेंस में अच्छी आ जाए। सो उसके बाद हम आपको ग्रुप में इंडिकेट कर देंगे दैट यू कैन कम एंड कलेक्ट द नोट्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, एंड वो भी हम चाहेंगे कि आपके पेरेंट्स ही आके लेके जाएं, नॉट यू गाइस, राइट। वी वुड वांट लेस इंटरेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स अमंग ईच अदर एज वेल एज फ्रॉम आउटसाइडर्स, विद द आउटसाइडर्स। आप लोगों का कम से कम इंटरेक्शन होना चाहिए। So I hope will you guys will agree to this। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, फिर मैं कुछ अरेंज करवाती हूँ। एक हफ्ता पीडीएफ से पढ़ लोगे आप लोग। We will try कि 10th अप्रैल तक आपको नोट्स मिल जाए। तब तक हमारे इंस्टीट्यूट का एक बार सैनिटाइजेशन, जो कि हो ही रहा है, चल ही रहा है, लेकिन 2-3 बार खत्म हो जाए तब तक, और कोई और आगे पॉजिटिव ना आए, क्योंकि वी हैव 2 केसेस इन द इंस्टीट्यूट। तो हमारा भी टीचर्स भी अभी घर पे बैठ के पढ़ा रहे हैं, ताकि टीचर कोई बीमार ना पड़ जाएगा। टीचर पढ़ाने वाला बीमार हो गया तो फिर क्लासेस कौन लेगा, ये वाला सिचुएशन आ जाएगा, राइट। सो इसीलिए वी आर आल्सो नॉट गोइंग टू द इंस्टीट्यूट राइट नाउ। हम भी घर बैठ के ही पढ़ा रहे हैं आपको, राइट। सो
we are expecting this cooperation from you guys. If you have any problem, any trouble कि मैम PDF से नहीं हो रहा है तो प्लीज मुझे बताओ, फिर I'll arrange something और मैं फिर कहीं ना कहीं आपको पहुंचवा के जाऊंगी ऐसा होगा तो। बाकी एक हफ्ते की बात है, जब पूरा साल ही निकाल गया तो एक हफ्ता का आई बिलीव आप मैनेज कर ही लोगे, ठीक है। इसके बाद यू कैन कम एंड कलेक्ट हार्ड कॉपीज फ्रॉम द इंस्टीट्यूट इटसेल्फ। आपको ग्रुप में मैसेज आ जाएगा कि इस टाइम पे आप आके कलेक्ट कर सकते हो, एंड प्रेफरेबली योर पेरेंट्स शुड कम। थैंक यू सो मच हेत का मुझे आगे मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे इसमें, आप ऐसा रख सकते हो, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस। बाय 10th अप्रैल वी विल ट्राई, आज 31st हुआ है और कल ही एक पॉजिटिव केस आया था, तो वी वुड वांट कि एटलीस्ट हम 7 days का तो प्रिकॉशन रखें, किसी को बुलाए ना ऑफिस में, राइट। सो देयर आर सम स्टाफ मेंबर्स सिटिंग ओवर देयर, 2-2 3-3 लोग हमने एक फ्लोर पे बिठा रखे हैं, लेकिन 3 से ज्यादा हम नहीं बिठाते हैं कोई भी फ्लोर पे। तो 3 लोग हैं, वो भी दूर दूर एकदम कॉर्नर में बैठे हैं, और उनको भी इंटरेक्शन करने से मना किया है कि कहीं पे भी इकट्ठे होकर बात नहीं करनी है, बात करो तो फोन पे कर लो आप ऐसा हो तो, या चीखे मार के कर लो ऑफिस के अंदर। that is what we have been telling them, right? जल्दबाजी नहीं है, चलेगा। थैंक यू सो मच, ग्रेट। सो दिस वाज माय कंसर्न टू यू गाइस। तो आप लोग भी अपने पेरेंट्स को या ब्रांच हेड्स को ऐसा ना हो कि आप कॉल कर करके परेशान कर रहे हो कि नोट्स मिलेंगे कब मिलेंगे। दे आर रेडी, आपको PDF मिल जाएगा गूगल क्लासरूम पे, हार्ड कॉपी के लिए प्लीज वेट फॉर 7 days प्लीज, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए I'll start with next topic, ग्राफ्स। ग्राफ्स में जो 2 मेन चीजें हम पढ़ते हैं वो है एक तो स्लोप और दूसरा है एरिया। स्लोप ऑफ अ पॉइंट या स्लोप ऑफ द ग्राफ एंड एरिया अंडर द ग्राफ। अब स्लोप का जनरल रिप्रेजेंटेशन है क्वांटिटी ऑन y एक्सिस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑन x एक्सिस, और एरिया का जनरल रिप्रेजेंटेशन है क्वांटिटी ऑन y एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑन x एक्सिस। ये अगर मुझे फाइंड करना हो व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी दे आर रिप्रेजेंटिंग, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है वो अगर मुझे बताना हो तो वो मैं स्लोप को इस तरीके से ढूंढ के बता सकती हूँ और एरिया के लिए y इंटू x करके बता सकती हूँ। सो आई विल स्टार्ट विद बेसिक ग्राफ्स पहले तो, कि आप उसका मेरे को बताओ स्लोप क्या होगा और उसका एरिया क्या होगा। मैं ग्राफ्स यहाँ पे लिखती जाती हूँ, आप लोग मुझे गेस करके बताओ कि इसका स्लोप और इसका एरिया क्या होगा। मैं एक टेबल बना लेती हूँ इसके लिए। यहाँ पे स्लोप हम लिख रहे होंगे ग्राफ का, यहाँ पे हम एरिया लिख रहे होंगे, और यहाँ पे हम ग्राफ लिख रहे होंगे कि किसका वर्सेस किसका ग्राफ है। यूजुअली ग्राफ इज y वर्सेस x का। सो अगर मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि xt ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम कुड बी ईदर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस वर्सेस टाइम या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, उसका ग्राफ, तो उसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा। कैन एनीवन आउट ऑफ यू गाइस कैन से व्हाट इज स्लोप ऑफ xt? यस मानस? Ma'am, it would be speed or velocity. It would be speed or velocity. Perfect, very good. Next, what is area under the graph? Tisha? No, Tisha don't want to answer right now. Sanjana also. What is area under the graph? xt graph का area क्या होगा? Anyone? Yes, Tisha. Maybe it does not represent anything because x into It does not represent any physical quantity. Perfect answer है Tisha आपका. It represents distance into time या displacement into time. वो कोई physical quantity नहीं है, but अगर कोई पूछे जबरदस्ती जिद पे आ जाए तो आपको ये बता देने का है कि भाई ये डिस्टेंस इनटू टाइम या डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम आएगा, अगर आपने जिद कर रखी है तो। बाकी वरना ये कोई फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। नेक्स्ट, वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ, ये संजना। Acceleration. Slope is acceleration. Very good. Slope of VT graphs is acceleration. Area under VT graphs, Devolina.
मैम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट परफेक्ट है कि वेलोसिटी इनटू टाइम इज डिस्टेंस, सॉरी स्पीड इनटू टाइम इज डिस्टेंस, वेलोसिटी इनटू टाइम इज डिस्प्लेसमेंट। कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं ये लोग, मैं आपको बता देती हूँ। ये लोग देख रहे हैं क्वांटिटी y एक्सिस पे क्या है, क्वांटिटी x एक्सिस पे क्या है, या y बाय x कर रहे हैं और एरिया के लिए y इंटू x कर रहे हैं। अक्षत क्लियर है आपको ये? आप पीछे पीछे गायब हो गए तो पता चल रहा है ना आपको? ठीक है, नेक्स्ट VT के बाद हम आ जाते हैं 80 ग्राफ्स पे। केशिनी, Ma'am, slope does not show any specified quantity, but area shows velocity. slope is acceleration per unit time. It does not give me any physical quantity specifically. Please let me tell you, थोड़ा मैं physics का extra knowledge दे देती हूँ. It is acceleration upon time is known as jerk. jerk जो exist नहीं करती हमारे syllabus में but physics में है. physics में ये quantity है but हमारे syllabus से out of course है, इसके लिए हम इसको डिस्कस नहीं करते हैं. बाकी सुशांत सिंह राजपूत के जो भी फैंस थे, they quite know this कि ये क्या था, क्योंकि he wore a t-shirt named as don't be a d cube s by dt cube. देखा होगा आप सब लोगों ने. अब what is d cube s by dt cube? It is jerk. Triple differentiation of position with respect to time. Jerk. So don't be a d cube s by dt cube. He was smart guy. बाकी आप लोगों को तो पता ही है, he was so fond of physics, right? So वो फिजिक्स लेकर आया था हमारी लाइफ में. आधे लोगों को तब पता चला था, ओ ऐसा भी है, वाओ. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. एरिया जैसा केशनी ने बताया, इट इज चेंज इन वेलोसिटी. ये वो 3 ग्राफ्स हैं जो हमने डिटेल स्टडी किए थे लास्ट ईयर हमारे फिजिक्स में, 11th फिजिक्स में, राइट? बट ना, अब मैं आपका इंटेलेक्ट चेक करना चाहती हूँ. अब मैं ऐसे ग्राफ्स दूंगी आपको जहां पे आपको गेस करना है ये क्वांटिटी का स्लोप और एरिया क्या होगा, ये ग्राफ का स्लोप और एरिया क्या होगा. जो वो मुझे बता पाएगा ना, वो बिग लीग वाले क्वेश्चंस है. एंड आई वुड वांट दीज गाइज जिनके वीडियो टर्न्ड ऑफ है टू टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन. देवोलीना, देवांजना, खुशी, दर्श, संजना, महर्षि, मोक्ष, अली, तनय, आप लोगों को पार्ट लेना चाहिए. कार्तिक, आप गेस करके बताओ जहां पे आपको दिक्कत आ रही है. आई वुड हेल्प यू आउट, राइट? और जो वीडियो ऑन करके बैठे हैं, डेफिनेटली दे कैन टेल मी व्हेनेवर दे वांट. आप रेज हैंड कीजिए, आई वुड गिव यू अ चांस. मैं बहुत सिंपल ग्राफ से चालू कर रही हूँ. एफ एक्स ग्राफ का इजी वर्जन आपको एरिया बताना है. एफ एक्स ग्राफ, एफ इज फोर्स एंड एक्स इज डिस्प्लेसमेंट. सीधा नहीं बोलना है, रेज हैंड करके ही बोलना है. रूल है हमारी क्लास का, रेज हैंड के बिना नहीं बोल सकते हो. ओके, निष्ठा चौहान, आई वुड गिव यू दिस चांस. बोलो वर्क डन. होगा. सॉरी, एरिया अंडर द ग्राफ क्या होगा? इट वुड बी वर्क डन, राइट? निष्ठा ने बोल दिया था, देखो मेरी गलती है. इट इज वर्क डन इटसेल्फ. एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज वर्क डन. लेट मी स्पेसिफाई वन थिंग. F is restoring force in a spring. F is restoring force in a spring. Can you give me the slope of the graph? Slope के contenders. Keshini contender है, one contestant. Okay. Can anyone give me? Can anyone tell me F versus X का slope क्या होगा? Keshini मुझे बताना चाहती है, मानस बताना. अक्षर, yes, new guy in the house. बोलिए अक्षर. Spring constant. Spring constant K. Very good अक्षर. Spring constant K slope represent कर रहा होगा. Very good. I hope आप लोगों के भी आंसर यही थे. मानस, केशनी, right? Good. Spring constant F by X कैसे ढूंढा अक्षत ने, वो मैं आपको बता देती हूँ. एरिया के लिए आपको करना था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और स्लोप के लिए आपको करना है फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट. So F by X was spring constant. Very good. Next, stress versus strain. Start करूंगी मैं slope से. Akshat is the first contender. Nishtha second.
I would want someone who has not taken a chance yet. Debanjana, I would request you. Preet, Tanisha, Khushisha, Shrey Mehta, आप लोगों को लेना चाहिए. Ali, yes, Ali, come on. मैम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का ना हाँ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का स्लोप. इलास्टिक डिफॉर्मेशन. No, not elastic deformation. आप you're very close. आप word भूल गए हो. Yes, Khushi Shah. Ma'am, I am not sure, but Young's modulus. Right, Young's modulus is one type. लेकिन ठीक है खुशी, I would accept it. इसको हम बोलते हैं modulus of elasticity. Young's modulus is one modulus of elasticity. Young's modulus भी acceptable है, but I would want it to be modulus of elasticity. Very good. अच्छा, area under the graph. ये बहुत rare बता पाएंगे लोग. Area under the graph I am not expecting. Oh, Debanjana wants to answer. Very good. Debanjana बताइए. मैम गलती से हाथ उठ गया, सॉरी. निष्ठा, अब मैं आंसर नहीं बोलूंगी, अब बोल दो तू. मैं आंसर नहीं बोलूंगी पक्का. नहीं, नो आइडिया एरिया अंडर द ग्राफ के लिए. नो. देवांजना अभी भी क्या कर रही हो यार, तुम मेरे साथ खेल रही हो क्या? नहीं मैम, एक्चुअली आंसर बताऊं पर है. हाँ बताओ ना. एनर्जी अब्सॉर्ब. वेरी गुड. इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम. वेरी गुड. मैंने बोला ना, बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा, बहुत कम लोगों को. इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम. नेक्स्ट. V versus I, where V is potential difference, I is current. ये तो प्रीत बताना चाहिए तुम्हें. ये तुम ना बताओ ना चले. ये फिर तुम ऐसा हो कि जानबूझ के पार्ट नहीं ले रही हो क्लास में. प्रीत को, तनीषा को ये तो बताना चाहिए. महर्षि, कोशिश करो प्रीत, गलत ही तो होएगा. लाफा नहीं पड़ता है यहाँ पे अभी. मैम आपने आई क्या बोला? V is potential difference, I is current. अच्छा, ये R क्या है? रेजिस्टेंस. राइट है. वेरी गुड, वेरी गुड. इट इज रेजिस्टेंस. V वर्सेस I, V बाय I करूंगी तो मुझे रेजिस्टेंस मिल जाएगा. नेक्स्ट. एरिया अंडर द ग्राफ, VI. बोलो बोलो बोलो, VI. कम ऑन. श्रेय और ये भी प्रीत. अरे वाह, या तो मतलब मैडम जवाब ही नहीं देती या मैडम सारे ही जवाब दे देते. इट इज इलेक्ट्रिकल पावर. गुड. इलेक्ट्रिकल पावर. V इंटू I इज इलेक्ट्रिकल पावर. 9वीं 10वीं ही 11वीं यही ले रही हूँ अभी तक, तो मैंने 12th का कुछ डाला ही नहीं है इसमें. चलो एक और. ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट यू गाइज वुड बी एबल टू टेल अगर आप उसमें थोड़ा सोच के बताओगे. ग्राफ है F वर्सेस 1/r² का, वेर F इज ग्रेविटेशनल फोर्स. आपको मुझे स्लोप बताना है, एरिया उसके अंडर का कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा. ग्रेविटेशनल फोर्स. स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? एरिया कुछ भी नहीं होगा भाई, मैंने वहां पे पहले ही प्लान डाल दिया. स्लोप. यस केशवी. मैम GM1 M2. GM1 M2. गुड. GM1 M2. Greater the product of the masses, greater would be the slope of the graph. So this is the basic thing that we should know about slope and area. Find out करना है आप लोगों को पक्का. Yes, कोई कुछ बोल रहा था. मैम GM1 M2 upon r² is equal to gravitational constant होता है ना? No, F is equal to GM1 M2 by r² था. G खुद gravitational. हाँ सॉरी मैम, सॉरी गलती से बोलो. F is equal to.
हाँ, f इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर होता है। तो f अपॉन 1 बाय आर स्क्वायर करोगे तो एफ आर स्क्वायर बन जाएगा। एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी m1 m2। तो स्लोप इज जी m1 m2। ये जैसे ही मैं फर्स्ट चैप्टर के सेकंड सेशन में जाऊंगी ना, आपको पता चलेगा मैम ने ऐसा क्यों करवाया था। और फिर मैं आज की क्लास याद करवाऊंगी। आज की क्लास, ये दिन नोट करके रख लो, 31 मार्च का दिन मैं दोबारा याद करवाऊंगी आपको कि 31 मार्च को हमने ये किया था। यस मानस, यू गॉट द पॉइंट। यस यस, दैट इज व्हाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट इज, मैं आपको थोड़े ग्राफ्स का शेप सिखाने वाली हूँ कि अगर ये रिलेशनशिप हमारे पास हो तो ग्राफ का शेप क्या होगा, ये रिलेशनशिप हो तो ग्राफ का शेप क्या होगा। वैसे कुछ मैथ स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को कुछ तो आइडिया होगा ही होगा। मैं आपको रिलेशनशिप देती हूँ, यू गेस द शेप्स ऑफ द ग्राफ। y is directly proportional to x, y is directly proportional to x square, x is directly proportional to y square, y is inversely proportional to x, y is inversely proportional to x square, and y is directly proportional to x 1 by x square। आप बोलोगे मैम ये दोनों सेम है, क्या डिफरेंस है? तो मैं बोलूंगी ग्राफ के एक्सिस जो है वो मैं चेंज करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं पहले 6 ग्राफ्स ड्रॉ कर दूं आपके सामने। ये y वर्सेस x का ही ड्रॉ करना है, ये भी y वर्सेस x का ही ड्रॉ करना है, ये भी y वर्सेस x का ही ड्रॉ करना है, ये भी y वर्सेस x का ही ड्रॉ करना है, ये भी y वर्सेस x का ड्रॉ करना है। पर ये आप लोगों को ड्रॉ करना है y वर्सेस 1 बाय एक्स स्क्वायर के लिए। ये 6 ग्राफ्स आपके सामने हैं। 6 ग्राफ्स के शेप्स आप लोगों को मुझे बताने के हैं। आप चैट के थ्रू बताना चाहे तो चैट के थ्रू, वरना मैं आप लोगों को एक एक, सबको एक एक ग्राफ आंसर करने का मौका दूंगी। तनिषा, आपके आंसर पहले 3 राइट है, दूसरे लास्ट के 3 में आपके आंसर्स, लास्ट वाला तो रॉन्ग ही है, 4th और 5th जो आपने मुझे आंसर्स दिए हैं वो आपको थोड़ा और स्पेसिफिक होना पड़ेगा, उसमें थोड़ा और स्पेसिफिक तने। आई एम एक्सपेक्टिंग मोर स्पेसिफिक आंसर्स। श्रेय मेहता, आपने फर्स्ट आंसर जो दिया है वो राइट है, परफेक्ट। केशनी, आपका भी पहला आंसर राइट है। I'll start with जिसको थोड़ा बेसिक से करना हो। हेत, वुड यू लाइक टू टेक पार्ट इन दिस? आपका पहला क्लास है इसलिए मैं पूछ रही हूँ, वरना आगे से मैं पूछूंगी नहीं। आगे से मैं सीधा बोलूंगी आंसर दो हेत। लेकिन वुड यू लाइक टू टेक पार्ट इन दिस? y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x के लिए ग्राफ कैसा? Straight. Perfect, very good heat, very good. It would be a straight line, inclined straight line नहीं बोलते हैं दोस्त, inclined straight line is wrong answer, ठीक है। It would be a straight line, आप ये बता दो it is at an angle 45 degree with the x axis, और जरूरी नहीं है 45 हो, मैंने सिर्फ directly proportional लिखा है, it could be at any angle, तो it is a straight line making an angle with the x axis, right? प्रीत, आपका आंसर राइट है सेकंड वाला। निष्ठा, आपका भी आंसर राइट है, बट यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक हियर। आप सब लोगों ने ये स्ट्रेट लाइन मुझे बताया, परफेक्ट। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले ग्राफ में हमारा जो शेप बन रहा है ग्राफ का वो है स्ट्रेट लाइन, परफेक्ट। लेकिन पैराबोला बहुत सारे फेसेस ले सकता है। पैराबोला ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, फिर नीचे फेस करता हुआ भी हो सकता है, और फिर ऐसा भी फेस करता हुआ हो सकता है।
आपको मुझे इस केस के लिए बताना है कहाँ पे फेस करना चाहिए पैराबोला. सेकेंड इज नॉट स्ट्रेट लाइन, सॉरी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर. ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा. ऊपर पॉइंट करता हुआ देखो, एक्स पॉजिटिव हो तब भी y पॉजिटिव रहना चाहिए, x नेगेटिव हो तब भी y पॉजिटिव. तो इट वुड बी पैराबोला फेसिंग अपवर्ड्स. ऐसा ग्राफ आएगा, यू शेप बनाता हुआ पैराबोला होगा. पैराबोला फेसिंग अपवर्ड्स. ठीक है, ये मैथ्स में आपको कॉन्टेक्स्ट में सिखाते हैं. y इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला ग्राफ है. ठीक है, नेक्स्ट इधर वाले में बताओ. थर्ड केस, संजना. पैराबोला फेसिंग डाउनवर्ड्स. डाउनवर्ड्स ऐसा होता है संजना, नीचे जाता हुआ. मैम डायरेक्शन नहीं पता, अपन ग्राफ पता चला. ग्राफ पैराबोला आएगा, वो हमें पता है. क्वाड्रेटिक आते ही, भले x का स्क्वायर हो या y का स्क्वायर हो, क्वाड्रेटिक आते ही ग्राफ पैराबोला आता है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. पैराबोला फेस किधर करेगा? यस निष्ठा. मैम वो एक्स एक्सिस के साथ बनेगा. ऐसा? हाँ. यस, राइट है. इसको हम बोलते हैं पैराबोला फेसिंग टुवर्ड्स राइट. देखिए, आप इसको इमेजिन कीजिए लॉजिकली. यहाँ पे x का स्क्वायर है तो +1 का स्क्वायर करूं तो भी y पॉजिटिव आना चाहिए, -1 का स्क्वायर होगा तो भी y पॉजिटिव आएगा. तो x इधर भी ऐसा और इधर ये नेगेटिव x के लिए भी ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, इसलिए पैराबोला फेसिंग अपवर्ड्स है. इस केस में y नीचे की तरफ भी x पॉजिटिव आएगा, ऊपर की तरफ पे भी x पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए पैराबोला फेसिंग राइटवर्ड्स. हाँ, अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दो तो इनका मिरर इमेज बनने लग जाएगा. दैट इज द केस. y is inversely proportional to x. y inversely proportional to x. Go ahead, try करो. कार्ते, अली, टेक पार्ट, ट्राई करो. अक्षत, खुशी, त्रिवेदी, दर्श शाह, देवोलीना, देवांजना, तनीषा, शनोफी. ट्राई करो. गो हेड. नो क्लू शनोफी, नो क्लू. ये कैसा होना चाहिए ग्राफ? श्रेय मेहता, डू यू हैव एनी क्लू? नो आइडिया. यस प्रीत. मैम इसमें भी पैराबोला ही होगा. नहीं, पैराबोला नहीं, मतलब नॉट लाइक पैराबोला बट वैसे ही लाइक कर्व शेप ही हो शायद. पर कर्व शेप होगा. कैसा कर्व होगा वो बता रहा है. चलो तुम हवा हवा में ड्रॉ में करके दिखाओ, फिर मैं बनाती हूँ. हवा में कुछ ऐसा होगा, पता नहीं मैम. ट्राई करो. केशनी, अब तुम्हारा आंसर राइट है, तुम आंसर क्यों नहीं दे रही हो? मुझे ये नहीं समझ आ रहा. लपड़ पड़ेंगे तुम्हें अगर तुम ऐसे शर्मो शर्मी में रह जाओ. गलत ही होएगा ना बाबा आंसर, ज्यादा से ज्यादा. तनीषा, तुम्हारा भी आंसर राइट है. देखो, तनीषा ने हवा में ड्रॉ करके दिखाया. प्रीत हवा में ड्रॉ करके नहीं दिखा रही है मुझे. मैम प्रीत मुझे ऐसे हवा में डायरेक्शन ड्रॉ नहीं कर दे. पता है. देखो ऐसा शेप होएगा, ऐसा. गलती से भी ये ग्राफ ना तो y को टच होना चाहिए ना ही x को टच होना चाहिए. क्यों? आपके मन में सवाल आ रहेगा, मैम ऐसी क्या खास बात है? चलो, ऐसी खास बात है, मैं y इज इक्वल टू 1/x ही ले लेती हूँ, कांस्टेंट 1 मान के. अगर x 0 होगा, y का वैल्यू कितना? x 0 तो y का वैल्यू कितना? 0. मैंने ऐसा मैथ्स नहीं पढ़ा है. मतलब नॉट डिफाइंड. नॉट, यस, मैंने ये वाला मैथ्स पढ़ा है. परफेक्ट. नॉट डिफाइंड. इंफिनिटी. कैन यू शो इंफिनिटी ऑन योर रियल एक्सिस? नो. अगर y 0 हो तो x कितना? इंफिनिटी. आई कैन नॉट शो इंफिनिटी ऑन माई रियल एक्सिस.
तो मैं ना तो ये ग्राफ को एक्स एक्सिस पे टच करवा सकती हूँ, ना ही वाई एक्सिस पे टच करवा सकती हूँ. दैट इज अ रूल. ये ग्राफ को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. और इन क्लास ऑफ ग्राफ्स को बोला जाता है एसिम्पटोट्स. तो तने आपने आंसर जो दिए थे वो राइट थे, बट आपको स्पेसिफिक होके बताना पड़े, क्योंकि एसिम्पटोट्स इज द क्लास ऑफ ग्राफ्स. उसमें बहुत सारे आ सकते हैं, बट द नेम ऑफ द ग्राफ दैट आई वाज लुकिंग फॉर इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. नॉलेज में कमी नहीं है, बट स्पेसिफिकेशंस में कमी है. ठीक है, तो बी प्लीज स्पेसिफाई दिस थिंग. बोलो अब इसका तो आप बता ही सकते हो. सेम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही रहेगा इसमें भी. क्या डिफरेंस है दोनों ग्राफ्स में? मैं अगर दोनों ग्राफ्स को साथ में ड्रॉ करूं ना, तो ये डिफरेंस आएगा. शेप सेम रहेगा. एक में ग्राफ धीरे फॉल होगा और एक में ग्राफ जल्दी 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 फॉल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि अगर x का वैल्यू मैंने डबल किया इधर, तो y का वैल्यू हाफ ही होगा. बट मैंने अगर इधर x का वैल्यू डबल किया तो y का वैल्यू 1/4 हो जाएगा. 1/4. तो ग्राफ का शेप सेम रहेगा, बट द वैल्यूज वुड बी डिफरेंट. यस शनोफी. मैम इस वाले में भी एक्सिस को टच नहीं करेगा? कोई किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा. सेम केस, x 0 हो y इंफिनिटी, y 0 हो x इंफिनिटी. We cannot show infinity on real axis. ठीक है, ये वाला ग्राफ ये सबसे लॉजिकल और टीडियस ग्राफ है. ऐसा है, इजी भी है ड्रॉ करने में, लेकिन लॉजिक बहुत चाहता है ये ग्राफ. y is directly proportional to 1/x². y versus 1/x² का ग्राफ ड्रॉ करना है. Can anyone give me the shape of the graph, nature of the graph? राइट है मानस, आंसर इज राइट. सोचो 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 सोचो. केशनी रॉन्ग आंसर. सोचो सोचो सोचो. y is directly proportional to 1/x². y versus 1/x² का ग्राफ. मैं मतलब बहुत स्पेसिफिकली बोल रही हूँ. संजना आपका आंसर रॉन्ग है. संजना से पहले किसने एक राइट आंसर? अच्छा शनोफी आपका आंसर राइट है. लेट मी टेल यू, शनोफी और मानस का आंसर मैच होता है, संजना और केशनी का आंसर मैच हो रहा है. तो आपने रॉन्ग आंसर भी सेम दिया, राइट आंसर भी सेम दिया. ऑब्वियसली राइट आंसर सेम दिया. कार्ते आपका आंसर राइट है. वेरी गुड, वेरी गुड. एंड निष्ठा ने भी आपके जैसा आंसर दिया, संजना और केशनी के जैसा. No, that is also wrong, Nishtha. Sanjana, again wrong answer. Same किसके जैसा सेम? मोक्ष किसके जैसा सेम? 4th 5th के जैसा सेम? No, that's wrong answer again. Parabola. Let me clear out this. Parabola is not the right answer. It is the wrong answer. तो कोई भी parabola ले आओ आप मेरे सामने, मैं सबको रिजेक्ट कर दूंगी. Parabola facing upwards, leftwards, rightwards, downwards, सारे parabola rejected. Parabola is not the right answer. थोड़ा logical है. मैं फिर से repeat कर रही हूँ. Try to read between the lines या try to listen between the lines. ऐसा बोलूँ तो. So y is directly proportional to 1/x², and I need to draw the graph for y versus 1/x². तनीषा आपका आंसर राइट है. टीशा आपका आंसर राइट है. केशनी आपका आंसर राइट है. Now people are getting the point. नहीं निष्ठा अभी भी गलत है, अभी भी गलत. संजना अभी भी गलत है. बहुत ट्रायल्स के बाद अभी भी गलत. अली, तने ने तो पहले ही राइट आंसर नहीं, तने का भी रॉन्ग था आंसर. सेम एज 5. नो दैट्स रॉन्ग. चलिए मैं बता ही देती हूँ. y is directly proportional to 1/x². y versus 1/x². directly proportional के केस में ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन.
इज स्ट्रेट लाइन, ग्राफ ऐसा आएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चल लेट मी गिव यू वन नॉट होमवर्क, क्लास वर्क में आप मुझे करके बताओ। फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 by r square। ये आपने सीखा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स। You need to draw the graph of F versus R and F versus 1 by R square। दोनों ग्राफ ड्रॉ करके बताओ मुझे, F versus R and F versus 1 by R square। You can point out कि मैम पहला ये इसके जैसा दिख रहा होगा और दूसरा इसके जैसा दिख रहा होगा। I will give you the numbers of the graph। ये है 1, ये है 2, ये है 3, 4, 5 and 6। F versus R and F versus 1 by R square दोनों सेम ही होंगे। That's wrong answer। दोनों ग्राफ का अलग अलग शेप आएगा। How is the last one a straight line? दोस्त अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्राफ, मतलब कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज में डायरेक्टली रिलेटेड है वो एक दूसरे से, तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। डू रिमेम्बर दिस थिंग। डायरेक्टली रिलेटेड मतलब स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट ग्राफ 1 के जैसा नहीं होगा तनीषा, आई एम सॉरी टू से दिस। रुको, मेरे को किसी ने राइट आंसर बताया था। निष्ठा, आपके दोनों आंसर्स राइट है। निष्ठा बोल रहे हो फाइनली। मैम किससे पे तो आपने हाँ बोला। केशनी का पहला आंसर आया है क्या मेरे पास? नहीं, दूसरा ही आंसर दिया है। केशनी सेकंड आंसर राइट है आपका। सेकंड संजना आपका भी राइट है। शनोफी आपके आंसर्स रॉन्ग है। दोनों आंसर्स रॉन्ग है। सेकंड एस 5 नहीं होगा। पहले बात तो पहला ग्राफ है F वर्सेस R। हाउ इज फोर्स रिलेटेड टू R? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। कौन से ग्राफ में दिख रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर? किसके लिए ड्रॉ किया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल? F वर्सेस R। F वर्सेस R और F और R में रिलेशन है कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। कैसा ग्राफ आएगा? This graph, fifth one. Next, F versus 1 by R square। F versus 1 by R square में अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं बोलूंगी F is directly proportional to 1 by R square। कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन। सिक्स्थ वाला, ये दोनों ग्राफ्स आने चाहिए थे, फिफ्थ और सिक्स्थ। एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इन आवर चैप्टर 1 एज वेल। इसीलिए मैंने ये करवाया था, राइट? ऑल राइट, चलिए चैप्टर 1 शुरू तो नहीं करवा पाई, लेकिन आई हैव टेकन सो मेनी थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू यूज इन चैप्टर 1। बहुत सारा आज मैंने करवा दिया। थैंक यू फॉर बीइंग दिस ग्रेट ऑडियंस। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है क्लास में वो वैसे ही रहे, ऐसा ही